Good afternoon, sir. Sir, are you speaking something? हाँ भाई, क्या हाल है? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक बार आप Good सभी लोग afternoon. अपना गुड आफ्टरनून बेटा जी, वीडियो सेक्शन ऑन कर लो आप लोग, ठीक है? और कितने लोग प्रेजेंट हैं एक बार हैंड रेस कर लेंगे। चलो फटाफट फटाफट। सेक्शन ए है या बी है? कौन सा भाई? सेक्शन ए। ए। सर आपकी वॉइस स्लो आ रही है। अब आ रही है बच्चा? यस Yes, सर। sir. ठीक है, वीडियो सेक्शन एक बार अपना आप लोग ऑन कर लो और सभी लोग अपना हैंड रेस कर लेंगे। इससे मुझे पता लग जाए कितने लोग एक्टिवली यहाँ पर प्रेजेंट हैं। 21 पार्टिसिपेंट्स टोटल 29 है और यहाँ पर आप लोगों ने अभी हैंड रेस कुछ कम लोगों ने किया है। क्यों भाई? दीपिका, वैभव, सताक्षी, क्रिश प्रेजेंट हो कि नहीं? क्रिश, सताक्षी, वैभव, दीपिका प्रेजेंट हो बेटा? Yes, sir. यस सर। चलिए, तो एवरीवन, सेक्शन ए आप लोगों से हमारे जो लास्ट क्लास में बात हुई थी वो रिगार्डिंग थी, वो Vesper रिगार्डिंग theory. केमिकल बॉन्डिंग था, राइट? और केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने सीखा इतना था कि कैसे कैसे हमारे कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमारे पास एक ऑक्टेट रूल हुआ करता था। उस ऑक्टेट रूल की कुछ लिमिटेशंस हुआ करती थी, लिमिटेशंस भी सारी सारी गिना दी थी हम लोगों ने। तो अब अपन लोग को वेस्पर थ्योरी डिस्कस करना था। वेस्पर थ्योरी को डिस्कस करने से पहले पहले आप लोगों के साथ मैंने कुछ बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड
इस तरीके की चीजें डिस्कस भी करी थी। अब उसमें एक पॉइंट आता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो आओ आज हम लोगों को स्टार्ट करना है बेटा जी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ कहां तक स्टार्ट करना है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो भाई वीडियो सेक्शन आप लोग ऑन करके रखिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पंशुल शुभ विषय वैभव बहुत जरूरी है बच्चा। स्टार्ट करते हैं। concept of sigma bond and pi bond। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं? देखिए बच्चा, दोनों ही केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो केमिकल बॉन्ड था किस तरीके से कितनी कैटेगरी बना के लेके आया हूं मैं आपको। मैं जो बॉन्डिंग सिखा रहा था आपको, याद रहे बच्चे, जो बॉन्डिंग में सिखा रहा था आपको वो दो तरीके से डिवाइड करी थी हमने। कौन कौन सी? एक की थी हमने फिजिकल टाइप का बॉन्ड, बहुत वीक टाइप का जो बॉन्ड होता था फिजिकल बॉन्ड, और दूसरा था आपका केमिकल बॉन्ड। कौन सा बेटा जी? केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड को हमने फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? एक हो गया आपका आयोनिक और दूसरा हो गया आपका कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड को हमने फर्दर कई टाइप में डिवाइड किया था। उसमें एक कैटेगरी होती है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो अब आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि हम लोग हैं कहां पर। हम लोगों ने बॉन्डिंग जो पढ़नी थी, बॉन्डिंग का ये पार्ट पढ़ लिया है। केमिकल बॉन्ड में भी दो पार्ट होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक और कोवेलेंट भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कोवेलेंट के भी फर्दर दो पार्ट होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, वो दो टाइप होते हैं, वो पढ़ने हैं, है ना। आओ स्टार्ट करते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होते हैं। तो पहली बात, सिग्मा और पाई बॉन्ड बोथ आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लो, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लो, both are the type of covalent bond। एक मिनट, हाँ, पाई बॉन्ड। देखो होता यह है कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको कई लोग, मुझे को याद आ रहा है कि किसी ने मुझसे पूछ लिया था कि सर ये शील्डिंग कांस्टेंट भी और सिग्मा एक ही होता है क्या? देखो सिंबल एक ही है बट उसके यूज अलग अलग हैं। जैसे कि है ना, वहां पर उसको हम लोग शील्डिंग कांस्टेंट कहा जा करते थे सिग्मा के नाम से, पर यहाँ पर हम लोग इसको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर बेटा जी ये जो बॉन्ड है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। फॉर्म ड्यू टू हेड टू हेड ओवरलैपिंग। क्या बेटा जी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। आपको ये बात पता है क्या बच्चे? आपको ये बात पता है क्या? किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है। शेयरिंग का मतलब ही ओवरलैपिंग होता है बेटा जी। आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आप लोग किसी से किसी से हाथ मिला रहे हो, तो हाथ मिलाते वक्त क्या होता है? आपका हाथ क्या दूसरे के हाथ पे ओवरलैप करता है? जल्दी बोलो, क्या आप हाथ मिलाते हो, हैंडशेक करते हो, तो क्या वो हाथ एक दूसरे के हाथ पे ओवरलैप कर रहा है? दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज व्हाट? केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। और यहीं से बेटा जी शेयरिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए तो कहते हैं जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई शेयरिंग होती है, तो उस वक्त क्या किया जाता है? हाथ मिलाया जाता है। तो हाथ मिलाने का मतलब है एक ओवरलैप करना, और ओवरलैप इज द सिंबल ऑफ एग्रीमेंट, ओवरलैप इज द सिंबल ऑफ शेयरिंग। यस और नो? यस सर। क्या? यस सर। है ना, दो अलग अलग, दो इक्वल जो होते हैं वही लोग हाथ मिलाते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है बेटा जी, जो कि हमारी केमिस्ट्री और हमारे जो यूज डेली लाइफ है इसको रिलेट करके रख देता है। आप लोग जानते हो कि हमारे डेली लाइफ में कौन भाई हाथ मिलाता है? क्या कभी आप लोगों से बहुत बड़े लोग हाथ मतलब जो काफी आपसे ओहदे में बड़े हैं वो हाथ मिलाते हैं क्या? कभी आप अपने पेरेंट्स से नो जाके सर। हाथ मिलाते हो क्या? हाँ पापा क्या हाथ है, आज हाथ मिला लो, ऐसा करते हो क्या? नहीं ना।
आप लोग यूजली आपके अपने बराबर समकक्ष लोगों से ही हाथ मिलाते हो, क्योंकि आपकी शेयरिंग भी उन्हीं से चलती है। आपकी पावर उनकी पावर बराबर बराबर होती है, और जहां पर पावर बराबर होती हैं, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट वहीं पर समझ में आता है। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? कभी किसी आप लोगों ने कभी किसी राजा को किसी गरीब से हाथ मिलाते हुए नहीं देखा होगा। राजा को गरीब से हाथ मिलाते हुए नहीं देखा होगा, वो मिलाते नहीं। राजा, एक देश का राजा दूसरे देश के राजा से ही हाथ मिलाता है। हालांकि राजा अब खत्म हो गए, अब तो डेमोक्रेसी है, अब तो खैर पैरों में पड़ते हैं लोग। खैर यहां पर भी बेटा जी ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग, समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। ओवरलैपिंग मतलब शेयरिंग, शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। इट मींस कोवेलेंट बॉन्ड मतलब ओवरलैपिंग। क्या समझ में आई बात? जहां कहीं भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वहां पर ओवरलैपिंग होगी ही होगी। ये बात समझ में आई क्या सबके? बोलो बेटा, क्लियर हुआ क्या? अब ओवरलैपिंग भी दो तरीके की हो सकती है, समझ लो। एक तो ओवरलैपिंग हो सकती है कि हेड टू हेड, मतलब देखो इसका पी ऑर्बिटल का ये हेड कौन सा वाला है बेटा? इसका हेड मतलब ये वाला पार्ट, और इस वाले का भी हेड, दूसरे वाले का भी हेड। समझ में आया कुछ? मैं ये कह रहा हूं बच्चे कि जब दोनों के हेड टू हेड, ये वाला, इस वाले का हेड कौन था? ये वाला। इस वाले का हेड ये वाला। क्या आपको लग रहा है कि हेड टू हेड ओवरलैप कर गए हैं एक दूसरे के ऊपर? बोलो। इस तरीके के बॉन्ड को बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या बोला जाता है बच्चा? सर इसमें तो हेड और टेल का तो पता ही नहीं चल रहा, शेप तो सेम ही है। आप इतना समझिए कि हेड का मतलब है कि इधर ये एक साइड, राइट? ये इसका किसी भी ऑर्बिटल का दिस वन इज व्हाट? हेड पार्ट। दिस वन इज व्हाट? हेड पार्ट, राइट? हेड और टेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हेड है, ये हेड है, ये हेड है, राइट? साइड मतलब व्हाट? साइड मतलब ये वाली बात, ये वाला साइड हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कि आपके पास कोई भी पी ऑर्बिटल है, कोई भी डी ऑर्बिटल है, तो बच्चा डी ऑर्बिटल का हेड मतलब क्या? ये वाला पार्ट, 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 ये सारे के सारे हेड पॉइंट्स हो गए। और साइड पॉइंट मतलब क्या? साइड पॉइंट का मतलब है कि बच्चा ये वाला पार्ट, ये पूरा साइड है, ये पूरा साइड है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस। एक एस ऑर्बिटल ही है बेटा, एक एस ऑर्बिटल ही है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि इसकी साइड कौन सी है, इसका हेड कौन सा है। यू कांट से कि इसका कोई हेड है या फिर कोई इसका साइड है। मानते हो बात को? मैं बता सकते हो क्या कि कौन सा साइड कौन सा हेड? नहीं। ये तो मतलब जस्ट लाइक कि ठीक है यार, तुम्हें जहां से देखें तुम्हारा हेड ही नजर आता है, बस इस तरीके से मान लिया जाता है। तो एक पी ऑर्बिटल का ये वाला हेड पार्ट और इस वाले पी ऑर्बिटल का बच्चा ये वाला हेड पार्ट क्या ओवरलैप कर रहा है? यस सर। पाई बॉन्ड में क्या होता है? पाई बॉन्ड में होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। बेटा जी याद रखना, साइड वाइज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। लिख लो, ओवरलैपिंग होती है। लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। साइड वाइज ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। और बच्चा लोग साइड वाइज का मतलब क्या? एक पी ऑर्बिटल इस तरीके से है तो अगला पी ऑर्बिटल किस तरीके से होगा? भाई अगला पी ऑर्बिटल इस तरीके से होगा। आपको समझ में आ रहा है क्या कि एक पी ऑर्बिटल का ये वाला साइड पार्ट और ये वाला साइड पार्ट क्या सिर्फ साइड से साइड ही टच कर पाएंगे? यस यस सर। ये जो साइड से साइड टच कर पाया है, इसकी वजह से भी तो एक तरीके की ओवरलैपिंग होगी। मैं इसको और अच्छे से बनाना चाहूंगा तो शायद और अच्छे से ऐसे बनाऊंगा। सर सिर्फ ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है या शेल की भी हो जाती है? ऑर्बिटल्स की होती हैं। समझ में आया बच्चा? साइड से साइड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? यस मिल रहा है, सर। बिल्कुल मिल रहा है। सर ओवरलैपिंग ही होगी। ये जो साइड से साइड की टचिंग है, ये जो साइड से साइड का ओवरलैपिंग है, दिस पर्टिकुलर इज नोन एज पाई बॉन्ड। सर इन दोनों का सेंटर भी तो मिल सकता है? बेटा सेंटर नहीं मिल सकता ना, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। सेंटर से सेंटर कैसे नहीं मिल सकता है? उससे पहले साइड से साइड मिलते हैं लोग, ठीक है? ओके साइड वाइज ओवरलैपिंग है। एवरीवन, क्या ये बात समझ में आई या फिर कोई दिक्कत है? आगे सर आगे आ गई? अच्छा बच्चा, ये बात फैक्चुअल है, बिल्कुल बिल्कुल रियल है कि सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई। ये वाले एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की तरह कंसीडर किए जाते हैं। बेटा जी ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, याद रहे, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है।
और ये एक पाई बॉन्ड एक वीक टाइप का बॉन्ड होता है। कैसा होता है? वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी है और ये वीक बॉन्ड की कैटेगरी है। आपको सभी को बहुत अच्छे से पता है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब है हेड टू हेड। यार किसी से आप लोग सोचो कि इस तरीके से प्रॉपर हेड टू हेड मिला रहे हो, हैंडशेक कर रहे हो, सो इट्स अ गुड टाइप ऑफ लिंकेज और ये बहुत बढ़िया तरीके की स्टेबिलिटी देके जाएगा। पर किसी से सिर्फ साइड वाइज वाला ओवरलैप हो, हल्का फुल्का सा ओवरलैप हो, ये आपको कभी भी बहुत बड़ी सी स्टेबिलिटी या फिर बहुत बढ़िया वाला बॉन्ड बना के नहीं जाएगा। तो इसको अपन लोग एक समझते हैं कि दोयम दर्जा, सेकंड दर्जे का ये बॉन्ड है और ये आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि सिग्मा बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ओके। और बेटा जी यहां पर ये भी जरूरी है कि आप जानिए इस बात को कि यहां पर एक बॉन्ड रोटेशन कैन टेक्स प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बॉन्ड रोटेशन लिख लो, बॉन्ड रोटेशन कैन टेक्स प्लेस। इस बात को समझाता हूं। यहां पर बॉन्ड रोटेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस। फिर से, बॉन्ड रोटेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस। ये थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, जरा ध्यान से समझ लेना। सुनो बच्चे ध्यान से, बहुत ध्यान सुनो। बॉन्ड रोटेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस और बॉन्ड रोटेशन कैन टेक्स प्लेस। इसमें क्या है भाई? बॉन्ड रोटेशन क्या होता है वो समझ में आना चाहिए आपको। बॉन्ड रोटेशन क्या है और मॉलिक्यूलर रोटेशन क्या है मैं बताता हूं बच्चे। जैसे कि बॉन्ड दो लोगों के बीच में बन रहा है, राइट? सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या? दो लोगों के बीच में बॉन्ड, एक ये वाला हैंड और एक ये वाला हैंड, राइट? इन दोनों के बीच में बच्चे अगर इस तरीके वाला बॉन्ड है, ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है? हेड टू हेड। हेड टू हेड है ना? और सोचो एक एटम ये वाला और एक एटम ये वाला, क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते वक्त मैं इसको घुमा सकता हूं? यस सर। इसको पुल कर सकते हैं ऐसे ऐसे करके, मस्त बड़ी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूं ना? यस सर। मींस सिग्मा बॉन्ड रोटेशन कैन टेक्स प्लेस। इस तरीके से मैं सिग्मा बॉन्ड को रोटेट करवा सकता हूं। रोटेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे, एक को वैसे ही रखो और एक को रोटेट करो। फिर से उंगली सीधी हो जाए, इंग्लिश सीधी हो जाए। एक को फिक्स कर दो और एक को घुमा दो। आप समझ पा रहे हो? किसी को मैंने फिक्स किया, किसी को मैं घुमा रहा हूं। यस सर। पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि ये वाली चीज इस वाली चीज, ये पी ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल से इस तरीके से मैच कराओ, इस तरीके से, राइट? इस तरीके से साइड वाइज। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सही नहीं तो रोटेट नहीं कर बच्चे सकते ये ना। वाली चीज समझो, ये वाला एक पी ऑर्बिटल है और ये भी एक पी ऑर्बिटल है। इस तरीके से पी ऑर्बिटल साइड से साइड मैच करा रहा हूं। अभी तक मैंने क्या कराया था? हेड से हेड मैच कराया था इस तरीके से। अब क्या करा रहा हूं? साइड से साइड मैच करा रहा हूं। क्या आपको लग रहा है साइड से साइड मैच करा रहा हूं? यस सर। यस बेटा सर। जी इस तरीके से अगर साइड से साइड मैच करेगी तब तो ठीक है, पर क्या यहां पर अगर मैंने रोटेशन करवा दी तो ओवरलैपिंग हो पाएगी? नो सर। नो सर। नहीं ना? नो सर। अगर मैंने ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जो थी इस तरीके से, मतलब इस तरीके से अगर मैंने यहां पर एक रोटेशन दे दिया तो ये ओवरलैपिंग खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? यस सर। लेकिन वाई Yes, एक्सिस sir. के अराउंड तो कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हो? तो मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हम रोटेट कर सकते हैं ना वर्टिकली? मतलब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग, हाँ ऐसे ऐसे करते रहो, क्या दिक्कत आ रही है? पर आप ऐसे नहीं कर जैसे सकते। मतलब एक को नहीं, किसी एक को कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते, उसको भी नहीं कर सकते, वो घूम के उधर उधर नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ बच्चे, आप ओके इसको सिंपली समझिए, ये इस तरीके से है और अगर मैं मेरी कनकी उंगली से मैच कर रही है इस तरीके से, राइट? इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा ये साइड इससे टच कर रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा होगा। अगर मैं बेटा जी एक हाथ को इस तरीके से घुमा दूं तो क्या अब टच कर रहा है? क्या No, अब sir. ओवरलैप कर रहा है? नहीं करेगा। नो सर। इट मींस पाई बॉन्ड कभी भी रोटेट ऑन रोटेशन नहीं करता। लिख लेना, पाई बॉन्ड कैनॉट बॉन्ड रोटेशन कैनॉट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ पाई बॉन्ड। बॉन्ड रोटेशन कैन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। एक बात और बच्चा, कौन कौन से आपको पहचानने पड़ेंगे, आपको मैं बताता हूं कुछ बॉन्ड। ये वाला कौन सा बॉन्ड है बताना आप मुझे। पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड।
सिग्मा बॉन्ड Sigma bond. बोलो Sigma bond. पाई Sigma बॉन्ड bond. सिग्मा सिग्मा, क्योंकि इसका सिग्मा 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 ये हुआ, सिग्मा ये हुआ और ये पाई हुआ। पाई अच्छा हुआ। अगला बताना, अगला बताना कौन सा? Pi पाई bond. बॉन्ड पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड हुआ। सो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत विक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं आ रही होगी। Sigma. Sigma सर bond. सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। अच्छा मुझे बताओ कि क्या कभी s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना सकता है? देखो बच्चा, s ऑर्बिटल का हम लोग साइड और हेड मानते ही नहीं है, तो s ऑर्बिटल इज लाइक कहीं से भी मिला लो वो तो तो दोनों ही उसका हेड बनाएगा। ही है। s ऑर्बिटल इज ऑल अबाउट हेड टू हेड, मतलब एक s ऑर्बिटल इस s ऑर्बिटल से मिलेगा तो क्या ये सिग्मा कंसीडर किया जाता है। समझ में आ रहा बात? s ऑर्बिटल किसी के साथ भी मिलेगा तो क्या माना जाता है? सिग्मा Sigma bond. तो लेकिन इसे तो हम पाई बॉन्ड भी कह सकते हैं ना। नहीं, इसको पाई बॉन्ड नहीं कहते हैं, वही तो कह रहा हूं बेटा। s ऑर्बिटल से मिलता है तो वो हमेशा ही सिग्मा बनाएगा। s अगर p से मिले तो भी सिग्मा बनाएगा, s किसी से भी मिले वो सिग्मा बनाता है। रीजन इसकी s का हम साइड है ये कह ही नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने कहा कि s के लिए हर जगह से वो हेड ही है। ठीक है, सर ये देखो एसएस s बॉन्ड ऑर्बिटल वाला इससे मिल रहा है, देखो सुनो, ये s ऑर्बिटल p से मिल रहा है, क्या माना है इसको? सिग्मा Sigma. बॉन्ड ये s ऑर्बिटल d से मिल रहा है, क्या माना है इसको? सिग्मा s ऑर्बिटल s से मिलेगा, क्या मानेंगे इसको? सिग्मा s ऑर्बिटल कभी भी कोई पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि नहीं सर s ऑर्बिटल के हम ऐसी वाली ओवरलैपिंग कराएंगे, तो मैं बता दूं बेटा ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा p ऑर्बिटल है और इस तरीके से करवा दो, तो ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये H2S बॉन्ड वाला एक्सपेरिमेंटेशन से निकाला है। s वाला क्या? ये एस बॉन्ड वाला जो है कि एस बॉन्ड एस वालों के साथ सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन से निकला है। बिल्कुल, यहाँ पर पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है और पहला बॉन्ड s ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सिग्मा ही होगा, कभी भी वो पाई Okay, नहीं sir. बनाता। ये बात दिमाग में बिठा लो। s ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। लिख लो बच्चा। सर सिग्मा और पाई की स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्यों आता है? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे किसी भी चीज के साइड वाइज ओवरलैपिंग हमेशा ही हल्की होती है। मतलब मैं ये कहूंगा कि अगर मान लो ये वाला आप हाथ का ही लो ना एग्जांपल, इस तरीके से आप हाथ मिला रहे हो, ये कैसा हो गया? ये साइड वाइज हो हम गया ओवरलैप। और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये इसके बीच में बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। परंतु आप ये रहा हेड और हेड से हेड से मिला रहे हो, ये क्या हो गया बेटा जी? Sigma bond. ये सिग्मा हो गया और ये Strong हो strong गया। है। ये सिग्मा है और ये स्ट्रांग है। ठीक है, क्लियर? यस सर बॉन्ड रोटेट माइक्रोवेव से होगा? बॉन्ड रोटेट माइक्रोवेव से नहीं, मतलब सर वो तो बॉन्ड स्ट्रेच करता है ना, रोटेट हाँ। थोड़ी करता। नहीं, माइक्रोवेव रोटेट ही करता है, पर रोटेट ही करता है सर। आईआर सच करता है। तो पर बट रोटेट करने के हमारे अलग अलग मेथड्स हैं। हाँ, आप आईआर से भी माइक्रोवेव से भी रोटेट करवा सकते हो। ठीक है, माइक्रोवेव से भी रोटेट करवा सकते हो, नो डाउट करवा सकते हो। क्लियर हुआ अभी? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर पाई सिग्मा के कॉन्सेप्ट के बाद आओ स्टार्ट करते हैं हम अपन लोग कि कोई इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसके अलावा एक और डेल्टा बॉन्ड भी होता है। क्या होता है बेटा जी? क्या होता है? एक डेल्टा बॉन्ड बहुत रेयर है, इसको मैं कहीं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बस क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो समझ, मतलब एक ठीक है, एक और चीज बता रहा हूं। अदरवाइज इसकी जरूरत है नहीं, आपके कोर्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व नहीं है। तो बच्चा आपको अपने कोर्स के लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड तैयार करना है, डेल्टा बॉन्ड को तैयार एज सच बहुत ज्यादा नहीं करना, पर इंटरेस्ट जगह तो देख लेना, इंटरेस्ट जगह तो देख लेना। डेल्टा बॉन्ड इज समथिंग लाइक कि बेटा जी इस तरीके से, अब इसको दिखा पाना भी बहुत मुश्किल है, इस तरीके से डी ऑर्बिटल है, 4 है और यहां पर भी ये डी ऑर्बिटल है, और इसकी ओवरलैपिंग में ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा आपको, पर आपको समझा इतना रहा हूं कि हो ऐसा कि ये पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल ना इसके ऊपर ही आके ऐसे छप सा जाए। कैसे? ये पूरा डी ऑर्बिटल इसके जस्ट ऊपर आ जाए। अब ऊपर आ जाएगा तो ढक जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं, पर आपको बताना ये चाहता हूं जैसे कि मान लो ये पूरा डी ऑर्बिटल है और इसके 4 लोब्स हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट डी ऑर्बिटल एंड दिस इज व्हाट अगेन योर डी ऑर्बिटल।
अब आप क्या करो कि पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल इसके पूरे के ऊपर आ जाए, ठीक है, ढक ले एक दूसरे को। दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चा? डेल्टा बॉन्ड। तो इधर भी आपको क्या करना है, ये वाला सारा का सारा ऐसे उठा के जस्ट इसके ऊपर रख देना है, लाइक ये वाला पूरा का पूरा उठाया और इसके जस्ट ऊपर रख दिया। दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज व्हाट? डेल्टा बॉन्ड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर ये सबसे स्ट्रांग होगा। ये ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रांग होता है। ये बेटा जी कोई भी बॉन्ड उठाया और उसको उसके जस्ट ऊपर लाके रख दिया इस तरीके से, जस्ट लाइक दैट। इससे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ वो बहुत स्ट्रांग होता है और इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चा? डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसमें डेल्टा भी बॉन्ड बॉन्ड रोटेशन नहीं होगी ना? नहीं, इसमें भी बॉन्ड रोटेशन नहीं होगी। ये वाला इसके ऊपर जाता है, ये वाला इसके ऊपर जाता है, और सिमिलरली ये वाला बच्चा इसके ऊपर जाता है और ये भाई साहब इसके ऊपर जाते हैं, ये भाई साहब इनके ऊपर जाते हैं। तो हर चीज इस तरीके से ओवरलैप कर रही होती है, तो डेल्टा बॉन्ड बोलते हैं इसे। क्लियर हुआ? यस सर। सर इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा दो। इसमें कोई डेफिनेशन लिखने वाली कोई बात नहीं है, पर हाँ लिख लो, व्हेन डी ऑर्बिटल 4 lobes of d orbital overlap with the all the lobes of d orbital, then the formation of delta bond takes place। बस सिंपल। सर सिर्फ डी के साथ हो सकता है, बाकी के साथ भी? नहीं, सिर्फ ये डी के साथ ही होता है। ये सिर्फ इतना रेयर है कि बेटा जी सिर्फ और सिर्फ डी के साथ ही। इसकी डेफिनेशन वगैरह लिखवा दो। ठीक है, तो लिख लो बस ऐसा कि when d all the lobes of d orbital overlap with all the other orbitals of d orbital, then this delta bond formation takes place। अदरवाइज आपको डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि कोर्स में आता वाता ये है नहीं। सर इनकी ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए? ओरिएंटेशन बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। सो इस वाले के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपन लोग काम की बात। काम की बात है बच्चे आपके लिए वसेपर थ्योरी। कौन सी थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी स्टार्ट करें? सर पर लेकिन टाइप्स इलेक्ट्रॉन पेयरिंग भी तो रहती है सर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। बताता हूं। अच्छा बताऊंगा, कौन से बताऊंगा, बाद में आऊंगा। वेस्पर थ्योरी में आपको सीखना ये होता है बच्चा कि पहले तो आपको मैं सीधे सीधे हथियार चलाना सिखा रहा हूं। वेस्पर थ्योरी क्या है वो बाद में सिखाऊंगा, पर आपको क्वेश्चन आपके यहीं से होने लग जाएंगे। वेस्पर थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है हाइब्रिडाइजेशन निकालना। क्या होती है बेटा जी? ये आपको हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देता है। बोले सर ये होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एस। पता नहीं है हमें क्या होता है, वी डोंट नो, बट हाँ हम फाइंड आउट जरूर कर लेंगे। अभी थोड़ी देर में रुक जाओ, आपको फाइंड आउट करवा देता हूँ। आपको नहीं पता हाइब्रिडेशन क्या होती है, बताऊंगा बाद में, पर आपको निकलवाऊंगा पहले। आप लोग पहले आज सीखोगे बाण चलाना, उसके बाद सीखोगे कि हाँ संधान कैसे करते हैं, ठीक है, होता क्या है वो। पहले आपको बुलेट लेके सीधे सीधे सीमा पे जाओ और चलाओ, क्वेश्चन करो पहले। तो इससे निकलता है बेटा जी बॉन्ड लेंथ, बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ जाती है। बॉन्ड लेंथ भी अच्छा एक्सप्लेनेशन देता है। बॉन्ड एंगल का भी बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा एक्सप्लेनेशन यहां से निकल के आता है। इसके बाद बच्चे शेप का भी बहुत बढ़िया तरीके से चीजें निकल के आती हैं। किसकी वजह से? वेस्पर थ्योरी की वजह से। होता क्या है हाइब्रिडेशन? सुन लो ध्यान से बेटा जी। हाइब्रिडेशन के लिए अपने को ज्यादा कुछ कैलकुलेशन लिख लो। कैलकुलेशन ऑफ, सर एक बार पिछली स्लाइड पे कर दूं? हाँ सर एक सेकंड, पिछली स्लाइड का हाइब्रिडाइजेशन पहले तो ये सीख लो, उसके बाद ही कोई काम अपन लोग थ्योरी सीखेंगे। कथा कहानी स्लाइड एक बार सर दिखा दोगे? बाद में, ठीक है, कथा कहानी थ्योरी सब बाद में। पहले तो आप सीखो सीधे सीधे हाइब्रिडेशन निकालोगे कैसे अगर कंपाउंड आ गया तो, ठीक है, निकालोगे कैसे। बच्चा वीडियो सेक्शन ऑन कर दो फटाफट फटाफट, इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। ऑन करिए वीडियो सेक्शन, ऑन करिए। तो वैसे विदाउट एनी सर हम लोग सिर्फ यही 4 चीजें निकाल सकते हैं इससे? बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं। ओके सर।
बच्चा स्टार्ट करें? यस सर। चलो देखो, हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं? इसके लिए बेटा जी हम लोगों को निकालना होता है स्टेरिक नंबर। क्या निकालना होता है? स्टेरिक नंबर। बोले सर ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ नहीं, किसी भी मॉलिक्यूल में बेटा जी दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं सेंट्रल एटम और दूसरे होते हैं साइड एटम। क्या होते हैं? सेंट्रल एटम और साइड साइड एटम। ये दो चीजें होती हैं। तो सेंट्रल एटम की हमेशा हाइब्रिडेशन बताई जाती है। मैं आपको बता देता हूं, हर मॉलिक्यूल आपको लगभग लगभग ऐसा ही करके मिलेगा कि कोई एक सेंटर है और उसके बाद कुछ साइड हैं लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हर मॉलिक्यूल मिलता है। क्लियर हो गया बात? तो आप लोग हाइब्रिडेशन हमेशा ही किसकी निकालते हो? सेंट्रल एटम। एटम की निकालते हो। तो जिस एटम की हाइब्रिडेशन निकालनी होती है उसके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हो, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कैलकुलेट करते हो। कौन से बॉन्ड बच्चा जी? सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। तो एक डिफरेंस तो और भी यहां पर लिख सकते हो आप लोग, हालांकि इसको एक्सप्लेनेशन में आपको अभी दूंगा, पर एक एक्सप्लेनेशन और चीज यहां पर लिख सकते हो कि ये जो सिग्मा बॉन्ड हैं इनको अपन लोग हाइब्रिडेशन में काउंट करते हैं। लिख लेना यहां पर, दे काउंट फॉर हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं और बेटा जी ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होते हैं। डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन, डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। तो खैर इसका मैं आपको रीजन बाद में समझाऊंगा, पर लिखने के लिए अभी हालांकि लिख लो, रीजन आपको बाद में। सर सर, लोन एक- पेयर क्या होता है? सकते हो क्या सर एक बार ल- रिपीट करते हो? क्या कह रहे हो बच्चा? सर लोन पेयर क्या होता है? लोन पेयर, लोन पेयर नहीं पता? बताऊंगा बताऊंगा। दो इलेक्ट्रॉन से मिला के एक लोन पेयर बनता है, बताऊंगा। तो इन्वॉल्व इन हाइब्रिडेशन और ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं हाइब्रिडेशन में। अभी के लिए लिख लो, रीजन आपको बाद में बताऊंगा। चलो, स्टेरिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वेरी गुड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन बस पेयर। इतना देखते हैं। बोले सर एक थोड़ा सा एग्जांपल करके दिखाओ अच्छे से। चलो बच्चा एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते रहना। जैसे कि आपके पास एक अमोनिया हो गया बेटा जी। क्या हो गया? अमोनिया। क्या आपको पता है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आपको पता 5 है? सर। 5। नाइट्रोजन के Five. outer most में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर आप 5 5 5 होते हैं। तो आप लोग ऐसे करके नाइट्रोजन बनाओ और उसके आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 2 3 4 5 ऐसे करके बना दो, बन जाएगा। नाइट्रोजन के अगर 5 इलेक्ट्रॉन बन चुके हैं तो कितने हाइड्रोजन इससे कनेक्टेड है? 3। 3। तो 3 हाइड्रोजन को ऐसे बॉन्ड कर दो। एक हाइड्रोजन देखो इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू, एक हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू और एक हाइड्रोजन इसके थ्रू। 3 खत्म हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास बच गए बच्चा? कितने एक इलेक्ट्रॉन lone pair नाइट्रोजन रह के गया। पास रह गए? 2. 2। 2 का मतलब होता है एक लोन पेयर। क्या मतलब होता है बच्चा? 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक एक लोन लोन पेयर। तो आप जरा काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बने? 3 सिग्मा। Yes sir. यस 3 सर। सिग्मा और कितने लोन पेयर? 1. 1। कुल मिला के 4। 4। 4 के सर करस्पॉन्डिंग हमें क्या? पता कैसे 4 चला कि एन और एच का सिग्मा बॉन्ड बना? बेटा सबके बीच में अगर पहला बॉन्ड बनता है तो वो सिग्मा ही बनता है, याद रहे। किसी के बीच में भी अगर पहला बॉन्ड बना है तो वो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। ठीक है? आप किसी से जाके ओके पहले सर। पहले गले ही नहीं मिल लेते हो ना, पहले उसे हाथ मिलाते हो। ऐसा थोड़ा ना कोई यस सर। अजनबी मिला पहले ही मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। पहले पहले तो हाथ मिलाते हो, उसके बाद बात आगे बढ़ती है ना। तो यही बात है, पहला पहला बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा बनता है। आप किसी से पहले पहले साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करते हो, पहले पहले आप हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हो। सर ऐसे तो हर केस में सिग्मा ही बनेगा। बता रहा हूं। अब अगर क्वेश्चन है कि सर 4 आ गया, 4 आ गया, क्या स्टेरिक नंबर 4 आ गया, क्या उखाड़ लिया हमने करके? 4 लाके क्या कर रहा है बच्चा? 4 का मतलब होता है sp3। क्या मतलब होता है? sp3। बोले सर ये क्या मतलब है? मैं बताता हूं बच्चे। ये इसकी हाइब्रिडेशन निकल के आ गई है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकल गया ये? sp3 हाइब्रिडेशन। ये एक ट्रिक है जहां से आप लोग हाइब्रिडेशन निकालोगे और आप यूजली ऐसे ही निकालोगे।
इतनी बार निकालोगे कि ये चीज याद करनी नहीं है, याद हो जाएगी। खैर मैं आपको बता दूं कि कभी स्ट्राइक नंबर कैलकुलेट करते करते अगर 2 आ जाए, क्या आ जाए बच्चा? आप स्ट्राइक नंबर कैलकुलेट कर रहे हो और कैलकुलेशन में 2 आ जाए, कभी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो 2 का मतलब होता है SP, एक बार S और एक बार P। अगर मान लो ये 3 आ जाए तो 3 का मतलब क्या होता है? SP2, SP2, एक बार S और 2 बार P। 4 का मतलब क्या होता है बच्चा? SP3, SP3, एक बार S और 3 बार P। 5 के लिए होता है यही चीज SP3D, क्योंकि P 3 ही बार आता है, चौथी बार अब कौन सा आता है? D। SP3D मतलब हाफ नंबर सर ऑफ मतलब टोटल फिर इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहे हो? मतलब हम जितना फिल कर सकते हैं उसका आधा लेना है। सर फिर D5 तक जाता है। D5 Yes, तक sir. जाता है। हाँ। अब जैसे 6 हो गया, अब 6 में से देखो एक बार S आएगा, फिर 3 बार P आ गया, 4 हो गए। अब D के लिए D2, कितने बच गए? D2, 2, तो 7 के लिए क्या हो जाएगा? SP3, D3। सर तो चलता ही जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? नो सर। नो सर। कोई ऐसा डिफिकल्ट तो है नहीं यार, इजी इजी सा ही तो है, चल रहा है, इतना कोई डिफिकल्ट खास मिला नहीं अभी तक तो। खैर ये होती है आपके हाइब्रिडेशन, लिख लेना। इसको बोलते हैं बच्चे स्टेरिक नंबर, और इसको अपन लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। यही आपको फाइंड आउट करना होता है। सर D5 तक जाएगा ना? हाँ जाएगा, D5 तक जाएगा, पर उसकी हमें जरूरत पड़ती नहीं है। हमारा काम जो है कि 7 तक में निपट लेता है, 8वें तक भी हम लोग जाते वाते हैं नहीं, ठीक है, तो इसलिए ज्यादा मेहनत उसमें करनी नहीं है। खैर SP का मतलब क्या बेटा? SP जो होता है ना वो हमेशा लीनियर होने वाला है। कैसा होगा? शेप बता रहा हूं, हर एक चीज का 3 है ना, 2 का मतलब क्या? एक A एटम से 2 चीज कनेक्टेड होंगी, ऐसी और ऐसी, यही मतलब है SP का। एक के लिए S और दूसरे के लिए P। तो ये कैसा हो गया बेटा जी? ये हो गया लीनियर, ठीक है, लीनियर, एक लीनियर है। इसके लिए कैसा होता है? 3 है ना, 3 का मतलब है कि सेंट्रल एटम से 3 लोग कनेक्टेड हैं। कितने लोग? 3 लोग। 3 लोग कनेक्टेड हैं। किस तरीके से? ऐसे, ऐसे और ऐसे। किस तरीके का शेप नजर आ रहा है? ट्रायंगुलर प्लेनर नजर आ रहा है क्या? यस सर, एंगल 120 डिग्री होगा इनके बीच का। हाँ बिल्कुल, ट्रायंगुलर प्लेनर है ये बेटा जी, ट्रायंगुलर प्लेनर नजर आ रहा है मुझे, तो आपको भी नजर आ रहा होगा। 120 का एंगल नजर आ रहा है। ए सुन लो, यस सर। क्या आपको 120 का एंगल नजर आया? ये वाला? यस सर। ये वाला क्या आपको 180 नजर आया? यस सर। यस सर। ठीक है, नजर आया तो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे बताना यहाँ पर SP3 के लिए एक शेप होता है बच्चा जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। इट इज समथिंग लाइक दिस। इसको अपन लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल, लिख लेना। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। बोले सर ये वाला शेप समझ में नहीं आया थोड़ा सा, मतलब वो वाला तो समझ में आ गया, इस वाले को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आ रही है ना? आ रही है टेट्राहेड्रल को समझने में दिक्कत? सर इतनी नहीं। टेट्राहेड्रल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, बताता हूं अभी टेट्राहेड्रल थोड़ी देर में। आप इसको समझो, 5 वाले को क्या कहते हैं। 5 वाला जो है ना बेटा, 5 वाला आपको समझ में आ रहा होगा। SP3 का मतलब 4 का मतलब क्या? सेंट्रल एटम से 4 चीजें कनेक्ट करेंगे। यहां पर 5 है, 5 का मतलब क्या? सेंट्रल एटम से 5 चीजें कनेक्ट करेंगे। तो 5 कैसी कैसी कनेक्ट करेंगे जरा ध्यान से देखो। 3 तो पहले तो ट्रायंगुलर शेप में, क्या आप लोगों को दिख रहा है एक ट्रायंगल शेप? सर इस बार ऐसी बनानी है ट्रायंगुलर शेप। ट्रायंगल दिख रहा है, और ट्रायंगल के बेटा जी एक बॉन्ड जस्ट परपेंडिकुलर और एक बॉन्ड जस्ट नीचे की तरफ। इस शेप को बोला जाता है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। क्या बोला जाता है बच्चा? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल इसको बोलते हैं। बोले सर ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल बोलते हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है। 6 के लिए बताइए। 6 के लिए होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है? अब ध्यान सुनो, 6 है ना, तो एक काम करो यार, A है और 4 बॉन्ड तो बिल्कुल प्लेन में बना दो। बना दिया प्लेन में, 4 बॉन्ड बिल्कुल प्लेन में, बेहतरीन, इसी प्लेन में। और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, बेटा सुनो,
एक बॉन्ड परपेंडिकुलरली ऊपर और एक बॉन्ड परपेंडिकुलर तरीके से नीचे, इसको बोलता हूं मैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। और अब आखिरी 7 वाले को बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पहला क्या कहना चाहता हूं, एक पेंटागन बना लो बेटा, एक पेंटागन समझ में आता है क्या होता है? यस सर, 5 पेंटागन साइड। पेंटागन एक प्लेन में पेंटागन है, ये पेंटागन है एक प्लेन में, और इस पेंटागन के जस्ट परपेंडिकुलर एक और एक जस्ट परपेंडिकुलर नीचे, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं बेटा जी? पेंटागोनल एक बार सबके एंगल भी बता दो। बाइपिरामिडल बताता हूं, पिरामिडल लिख लो, पेंटागोनल बाइपिरामिडल लिख लो इसको। अब आओ समझ आता हूं इसको डीपली कि होते क्या है ये सारे। पहले तो समझ में ये आ गया होगा आपको 180 वाला बॉन्ड लीनियर वाला, ये बहुत इजी है, शायद सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप कि ये सबको ही समझ में आ गया है ना, लीनियर 180। ये 120 वाला भी सबको इजीली समझ में आ गया होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये सबको क्लियर हो गया होगा, 120 120 120, दैट्स सो सिंपल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल समझ में नहीं आया होगा, टेट्राहेड्रल को समझो बेटा कितना कितना होता है, आओ समझाता हूँ टेट्राहेड्रल। सर ये सर एक सेकंड के लिए लास्ट स्लाइड एक बार फिर से दिखा दो। खैर जा, वहां पर भी आऊंगा, पहले टेट्राहेड्रल समझा लूं। टेट्राहेड्रल बेटा, इस टेट्राहेड्रल को देख लो। सर इसमें 60 का भी होता है क्या एंगल बीच में? बताऊंगा, नहीं किसमें? सर ये जिसमें टेट्राहेड्रल में नहीं 60 का नहीं होता, ये सारा का सारा 109 डिग्री का होता है। आप इस चीज को ध्यान से देखो, क्या आपको दिख रहा है ये अच्छे से, विजिबल है ढंग से? यस सर। यस सर। इज इट विजिबल? बेटा विजिबल है तो आपको ठीक तरीके से इसको देखो और आपको मिल रहा होगा कि यार सर ने सही तो बनाया था। ऐसा ही तो लगभग सा है जैसा हमने बनाया था। कैसा बनाया था बच्चा? बनाया कुछ ऐसा था हमने कि एक बॉन्ड बीच में एक सेंट्रल एटम था और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और 3 बॉन्ड ऐसे करके नीचे की तरफ बनाए थे। यस सर। मैं बता दूं बच्चे कि इन दोनों के बीच में 109 डिग्री 27 मिनट का एंगल होता है। कितना होता है? 109 डिग्री 27 मिनट का एंगल होता है। इन दोनों के बीच में भी 109 डिग्री 27 मिनट का एंगल होता है, और यहां पर भी सेम एंगल होता है 109 डिग्री 27 मिनट। बोले सर ये क्या बात कर रहे हो? हाँ, ऐसा तो नहीं है। आपको क्या बच्चे ये लग रहा है कि 109 डिग्री है, मतलब ऐसे करके और ये इस तरीके से है, तो आई होप कि 90 से थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा। यस सर। यस लग रहा है सर। ना? यस सर। अगर 90 होता तो इस तरीके से होता, पर ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लग तो रहा है। तो 109 का आपको विश्वास हो गया होगा। ये वाला एंगल आपको लग रहा होगा कि 109 के करीब है ना? ये वाला भी 90 से थोड़ा बड़ा, 109 डिग्री 27 मिनट के करीब होता है। परंतु आपको अभी विश्वास नहीं आ रहा होगा कि सर इन दोनों के बीच में अभी 109 डिग्री है क्या? नहीं आ रहा ना विश्वास? कोई बात नहीं, थोड़ा सा घुमा के दिखाता हूं आपको। देखो बच्चे, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से है, थोड़ा सा इसको घुमा के आपको दिखाऊं तो शायद आपको फीलिंग आ जाए कि हाँ ये है कैसा। थोड़ा फील आ रहा है भाई ये कैसा है? इसी को ही रोटेट करेंगे, जो नीचे वाला है उसको हेड बना देंगे तो वैसे ही हो जाए। समझ में आ रहा है? थोड़ा फील आ रहा है कि ये एक्चुअली है कैसा 3D में? घुमा के दिखा रहा हूं आपको, देखो। आप लोग भी गूगल करके बड़े आराम से मोबाइल पे भी फील ले सकते हो कि एक्चुअली है कैसा। घुमा के थोड़ा सा ऐसे कर लो। देखो बच्चे, अभी जो नीचे था मैंने उसको ऊपर कर दिया, पर क्या कोई चेंज आया? नो सर। ये मैंने ऐसे कर दिया, अरे भाई सही से हो जा। हाँ सर ये तो ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, अभी आपको पीछे वाली चीज ढकती हुई सी नजर आ रही है, पर वो ढकी नहीं है, ध्यान रहे वो ऐसा है, राइट। देखो किसी को भी मैं ऊपर कर देता हूं, चलो इसको ऊपर कर दिया, ये इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। तो ये पीछे वाला कहां गया? पीछे वाला ये रहा, राइट। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से किसी भी दो बॉन्ड के बीच का एंगल आपको नाप के मैं दिखा सकता हूं 109 डिग्री है। क्या आपको लग रहा है बच्चा? यस सर। ठीक है, इसको मस्त तरीके से घुमा घुमा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं यार कि तो सिमेट्रिकल है, मतलब कहीं से पकड़ लो सेम साइज दिख रहा है। देखो देखो,
है ना। ये वाला भी टेट्राहेड्रल है, आई होप कि दिख रहा होगा, है ना। तो बच्चा इस वाले में किसी को भी उठा के देख लो, ऐसा करके ऊपर है, अच्छा भाई ऊपर है, फिर 3 नीचे हैं। आपने इसको ऊपर करके देखा तो 3 नीचे दिखे, पर आप अगली बार चाहो तो किसी और को भी ऊपर करके देख लो, किसी और को ऊपर करके देख लो, देख लिया तो बाकी 3 नीचे दिखेंगे, बिल्कुल वैसे ही दिखेंगे। किसी और को भी ऊपर करके देख लो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को भी एक को ऊपर करोगे तो बाकी 3 कैसे नजर आएंगे, नीचे ही नजर आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको ऊपर करके देखो तो बाकी तीनों नीचे नजर आएंगे। सच्चाई तो ये है बेटा, बिल्कुल परम सत्य ये है कि ये चारों ही बिल्कुल इक्विवेलेंट हैं, चारों ही एकदम इक्विवेलेंट हैं। इन दोनों में, इन चारों में कोई भी फर्क नहीं है। इसके बीच में 109, इसके बीच में 109, यकीन मान लो कि इन दोनों के बीच में भी 109 ही है, यहां पर भी 109 है। वो तो बस देखने का फर्क है अभी आपके, है ना, वो तो अभी हाल फिलहाल आपके देखने का फर्क है कि नहीं लग रहा होगा। पर थोड़ा सा भी अगर मॉलिक्यूल को घुमा दिया, अभी इसके और इसके बीच में 109 भले नहीं लग रहा होगा, पर अगर थोड़ा सा घुमा दिया तो जरूर 109 लगने लग पड़ेगा। लग रहा है? यस सर। यस सर। एवरीवन, क्या आपको टेट्राहेड्रल समझ में आ गया? यस सर। यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत आ रही हो भाई पूछ ले एक बार। कोई ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत आ रही हो? नहीं? निशा बोल बेटा। सर आ गया मुझे तो समझ। अच्छा चलो ठीक है। जिया? यस सर। डन? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो भाई अब आओ, फिर टेट्राहेड्रल भी कवर हुआ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैं क्यों मेहनत करूं? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लो देखो ना यार, सारा मॉलिक्यूल क्यों मैं मेहनत करूं? सर इसके बाद आप हाइब्रिडाइजेशन बताओगे ना? किसकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब टर्म समझ नहीं आ रहा वो वाला। बताऊंगा बेटा, हाइब्रिडेशन का टर्म भी बताऊंगा कि होता क्या है। परंतु अभी जो हाइब्रिडेशन है एक ऐसी चीज है जिससे हम लोग शेप बता रहे हैं और निकालना हमने सीख लिया है। खैर कोई बात नहीं, अभी आपको पेंटागोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल सर थोड़े से और एग्जांपल्स करा दूं? कराऊंगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो देख लो होता कैसा है, देखना नहीं चाहोगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल देखो बच्चे, मस्त देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक को विजुलाइज कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आजा भाई 3D वाला करो ना सर्च। हाँ देख लो बेटा, ये है आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बहुत प्यारा सा है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। आपको क्या ट्रायंगुलर शेप का दिख रहा है? ये वाला ट्रायंगुलर दिखा? यस सर। दिखा ना ट्रायंगल? ऐसे ट्रायंगल दिखी ना? ये वाला ट्रायंगुलर शेप दिख रहा होगा। और बच्चे ये वाला अगर ट्रायंगुलर शेप है, दिस वन और दिस वन ट्रायंगुलर शेप है, तो ये ट्रायंगुलर शेप के परपेंडिकुलरली ये वाला है कि नहीं? यस सर। यस सर। और उसी के परपेंडिकुलरली ये वाला बिल्कुल प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ब्यूटीफुल सा, है ना। तो ये होता है बेटा जी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोले सर नाम ऐसा क्यों पड़ा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों बना? क्या आपको समझ में आ रहा बच्चा कि ये वाला इस तरीके से एक ट्राइंगुलर है और ट्राइंगल के ऊपर एक ट्राइंगुलर इस तरीके का ये, और ट्राइंगल से अगर इसको मैं जोड़ दूं तो ये पिरामिड लग जाता है। ट्राइंगल से ये वाला पिरामिड की तरह लग रहा होगा आपको? यस सर। जस्ट लाइक कि ये वाला ट्राइंगल है, ये देखो ऐसा ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल से कौन कनेक्टेड है? पिरामिड सा टाइप का है, ये लग रहा होगा। यस सर। इसीलिए नाम पड़ा है ट्राइंगुलर पिरामिडल। बोले पिरामिडल ही क्यों? क्या ऊपर ही पिरामिड लग रहा है, नीचे पिरामिड नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। देखो नीचे से इसको कनेक्ट करो इसको, तो क्या आपको लग नहीं रहा ये पिरामिड का उल्टा पिरामिड है? ये ट्राइंगल है और इससे ये पिरामिड की तरह बन रहा है, तो इसीलिए बोला गया है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। बोला गया है इस ट्राइंगल से ये ऊपर भी पिरामिड बनता है, नीचे भी पिरामिड बनता है, तो नाम क्या पड़ गया? ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, इसको इन शॉर्ट हम लोग टीबीपी भी बोलते हैं। ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल को टीबीपी के नाम से फेमस है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन ये है कि एंगल कितना है, मुझे आप खुद ही सोच समझ के बताना यार, मैं इसमें क्या ही बताऊं।
आप ही लोग सर बता दो। ट्रायंगल में तो 60 होगा और परपेंडिकुलर में 90 दो होंगे। आप खुद समझ के बताइए। ये वाला एक ट्राइंगल है बच्चे, एक ट्राइंगल अगर ये तीनों हैं तो इनके बीच में एंगल कितना आना चाहिए? 120। इसके बीच में 120 और यहां से पीछे वाले के बीच में भी 120। बोलो हाँ। यस सर। बोलो ना? अगर ये वाली चीज ट्राइंगल है तो आपको साफ साफ दिख रही होगी ना। इसको तो चलो ऐसे करके दिखाता हूँ। अब आपको ट्राइंगल नजर आएगा। इस ट्राइंगल, इसके बीच में और इसके बीच में 120 120 120 होना चाहिए कि नहीं? बोलो। यस सर। अब इसको मैं बेटा जी 120 समझा चुका हूं। अब आपको मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ठीक है? ऐसे। आपको क्या लग रहा है कि इसके और इसके बीच में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। इसके और इसके बीच में कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको सर क्या देखो बेटा ये जी, एक जैसा प्लेन है और यहाँ प्लेन पर का यहाँ पर क्या परपेंडिकुलर दो है। तरीके के बॉन्ड नजर आ रहे हैं आपको? दो तरीके के बॉन्ड को अगर कैटेगरी बनाऊं तो दो तरीके के बॉन्ड यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहे हैं बच्चे। ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है और ये वाला जो बॉन्ड नजर आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि दोनों एक ही फैमिली वाले बॉन्ड है, ऊपर नीचे वाले। यस सर। इन दोनों बॉन्ड का नाम है एक्सियल। क्या बॉन्ड नाम है बेटा जी? एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड। लिख लेना। इनका नाम है बेटा जी एक्सियल बॉन्ड। और आपको समझ में ये आ रहा होगा, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये लोग एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, है ना? एक ही प्लेन पर हैं, राइट? तो इनका नाम पड़ा है इक्विटोरियल। क्या पड़ा है बेटा जी इसका नाम? इक्विटोरियल बॉन्ड। मुझे बताओ इक्विटोरियल बॉन्ड में कितना बॉन्ड एंगल होता है? 120 डिग्री। 120। 120 और डिग्री। एक्सियल में कितना होता है? 90 डिग्री। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? यस सर। यस ये सर। बात सर लिख 180 लो, डिग्री क्योंकि नहीं ये होना भी चाहिए। बता देने वाला हूं। एक्सियल इक्विटोरियल बना के इस तरीके से एंगल लिख लो, क्योंकि ये अभी मिटा देने वाला हूं मैं, ठीक है? लिखो जल्दी से फटाफट। यस सर। सर डन सर। 180 डिग्री नहीं होना चाहिए दो एक्सेल के बीच। नहीं मतलब एक्सियल का मैं बेटा जी 90 विद इक्विटोरियल बोल रहा हूं, समझो। एक्सियल का मैं किसके साथ? एक्सियल का इनके साथ 90 है। एक्सियल का ओके सर। एक्सियल के साथ तो 180 होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। फिर एक्सियल का ओके एक्सियल के साथ 180। बोल शुभ। शुभ। सर नहीं, मेरे को वो वाला ही पहले वाला देखना था जिसमें आपने सबको सबके पहले वो दिखाए थे, मैं डायग्राम बना के दिखाए थे। टेट्राहेड्रल। हाँ, जहाँ पे आपने सारे लिखवाए थे, ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्लानर। सर डन। क्या ट्रायंगुलर तो यही वाला था, कहाँ है? अच्छा वो जो लिख के दिखाया था लिख आपको। के दिखाया था आपने, हाँ। अरे लिखा हुआ आ जाएगा, कहाँ जा रहा है? ये लिखो, ये जरूरी है, ये जरूरी है, इसको लिखो, ये मिट जाने वाला है। सर लिख लिया। लिख लिया? चलो बेटा, जो सर सारा एक लिखा सेकंड। था वो ये रहा, ठीक है? इसी में से एक एक को मैं क्लियर कर रहा हूँ। लीनियर क्लियर हो गया होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर क्लियर हो गया होगा, और बेटा जी यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी क्लियर हो गया होगा। इसके बीच में 109 डिग्री 27 मिनट का होता है, ये क्लियर हो गया होगा। यहां पर भी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दिस इज व्हाट 120 एंड दिस इज 90 डिग्री। तो ये सारी बातें अभी आपके समझ में आ गई होंगी, यहां तक कवर मैं कर चुका हूं, ठीक है? अब आगे, अब आगे ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है? आओ 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 स्टार्ट करते हैं ऑक्टाहेड्रल भी। क्यों मैं पेट्रोल मेहनत का करूं, सवाल है। है ना? ऑक्टाहेड्रल भी देख लो भाई, देख लो, फिर कभी भूलोगे ही नहीं। ऑक्टाहेड्रल देख लो, फिर कभी तो भूलोगे ही नहीं। अरे ऑक्टाहेड्रल लेना था भाई, कुछ और ही लिख गया। ऑक्टाहेड्रल, ये रहा ऑक्टाहेड्रल। चलो देखो, देखो, ओ हो, ये तो अलग ही टाइप का दे रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम काम नहीं आए इस बार। ये शायद अच्छा बनाया हो।
ऑक्टाहेड्रल का। ये भी काम नहीं आया, खैर छोड़ो। SF6, चलो अब बताओ, अब तो आओ गई काम, आओ, या फिर PUBG में चला जाऊं। लो भाई, ये आपके सामने एक ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री है, आपको ठीक ठीक तरीके से यहाँ पर नजर आने वाला है। चलो आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ गए। ठीक है बेटा जी, ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि यार यहाँ पर ना एक प्लेन में, देखो ये एक प्लेन में क्या आपको 4 बॉन्ड नजर आ रहे हैं इस तरीके से, मतलब जैसे लग रहा है कि, है ना, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। यस सर। एक प्लेन में स्क्वायर टाइप की ज्योमेट्री बन रही है, और वो जो स्क्वायर बन गया है एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा, है ना। और आपको समझ में ये आ रहा होगा बेटा जी कि हर दो के बीच में 90 डिग्री का ही एंगल है। क्या Yes. आपको पता है कि इस वाले स्क्वायर में इसके और इसके बीच में 90, इसके और इसके बीच में 90, यहाँ पर भी 90, सब 90 डिग्री के हैं, ये तो पता ही है यस सर। जी। स्क्वायर में जो बॉन्ड होता है वो कितने एंगल का होता है? सर इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड? सारे ही सिग्मा होते हैं, पहली बार जो बॉन्ड बना है वो सिग्मा ही बनता है, और यहाँ पर बॉन्ड बना ही है हमेशा सिग्मा ही है। देखो ये S है और ये F है, इस वाले S और इस वाले F के बीच में ये पहला बॉन्ड है तो सिग्मा, इस वाले S और इस वाले F के बीच में अगर पहला बॉन्ड है तो वो सिग्मा, पहला बॉन्ड हमेशा ही सिग्मा होता है, ये बात याद देख। सर दूसरा बॉन्ड कैसे, मतलब क्या दूसरा कहना बॉन्ड चाह रहे हो? बताऊंगा, टेंशन ना ले, बताऊंगा। अभी तो सारा सिग्मा ही आ रहा है, पाई जब आएगा तो आपको पता लग जाएगा। खैर यहाँ पर आप शेप देखिए, क्या 90 डिग्री का शेप है? क्या आपको लग रहा है बच्चा कि इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में कितने का एंगल है? 90। इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में कितने का एंगल है? 90। सबको समझ में आ रहा है 90 का? ये सबके दिमाग में आ रही होगी बात, 90 का ये। आप लोग इसको अच्छा थोड़ा सा ऐसे करके देखोगे तो साफ साफ नजर आएगा कि भैया ये तो स्क्वायर ही हो गया, और स्क्वायर के ऊपर एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे कर दो, ये तो क्लियर है। अब आप ध्यान सुनो, क्या बच्चे मैं इसको ऐसे करके देखूं तो भी स्क्वायर पिरामिडल नजर आ रहा है क्या, ऑक्टाहेड्रल नजर आ रहा है क्या? अभी तक आप जिसको स्क्वायर मानते थे, अब मैं कह रहा हूं कि ये और ये, अरे कहां पे, देखो देखो बच्चा ध्यान सुनो, इसमें तो पर्टिकुलर शेप डिफाइंड नहीं होगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, यही समझाना चाह रहा हूं। देखो अभी आप लोगों ने समझा, इस तरीके से इसको देखा कि ये 4 बॉन्ड सारे के सारे एक प्लेन में, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 4 एक प्लेन में, एक बॉन्ड ऊपर की तरफ और एक बॉन्ड नीचे की तरफ। अभी तक आपने ये देखा क्या नहीं देखा? देखा। यस सर। चारों एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। पर मैं अगर इस चीज को थोड़ा सा ऐसे करके लाऊं तो आपको अगेन अब नजर आएगा, अरे भाई नहीं, इस बार तो ये वाले चारों एक प्लेन में हैं और ये वाला इसके परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा होगा, आ रहा है? यस यस थोड़ी देर बाद थोड़ा और घुमा दो बच्चे तो लगेगा आपको कि नहीं 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 नहीं, ये तो अरे ये वाले सारे के सारे एक प्लेन में है, ये ऊपर और एक नीचे। यस सर। कहने का आशय ये है बच्चे, इसमें किसी भी चार को आप लोग एक प्लेन में नजर गड़ा के देख सकते हो, फिर एक ऊपर और एक नीचे हो जाता है। सिंपल सा बात है, सिमेट्रिक है, हर जगह से सिमेट्रिक है। किसी भी चार को आप लोग क्या कर सकते हो, देखो अभी मन कर रहा है कि इसको एक्सियल लेना है तो इसको एक्सियल ले लो, ये वाला एक प्लेन पे आ जाएगा। अभी मन कर रहा है नहीं इसको एक्सियल लेना है तो देखो आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो कि लाइक ये वाला ये चारों एक प्लेन पर है और फिर ये परपेंडिकुलर है, ऐसा भी कंसीडर कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट, राइट। चार को एक प्लेन में कंसीडर करना है, एक को ऊपर एक को नीचे करना है। ऐसे शेप को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको? ऑक्टाहेड्रल। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? यस सभी बॉन्ड 90 डिग्री के हैं, यहाँ पर किसी भी बॉन्ड में कोई फर्क नहीं है। वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में फर्क था, वहां पर मैं एक्सियल और इक्वेटोरियल बोलता था, पर यहाँ पर क्या किसी को एक्सियल और क्या किसी को इक्वेटोरियल बोल सकता हूँ? नो सर। सब बराबर है बच्चा, सब बराबर है यहाँ पर, राइट। चलो अगला, ऑक्टाहेड्रल के बाद आता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या आता है बेटा जी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इनके बीच में जो एंगल है वो 90 का है, लिख लेना 90 डिग्री का एंगल है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आई होप कि आप लोगों को इतना पढ़ाने के बाद चीजें समझ में आ रही होंगी
और sir. होप सो कि क्लियरिटी अपने आप ही आ रही होगी, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पेंटागोनल, सर इसमें 5 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल हो जाएंगे इसमें। एक मिनट ठहर जा। पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो आप लोग अब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, बस सिंपली ये वाला आप लोग ये स्ट्रक्चर देख लो। इस स्ट्रक्चर से ही साफ साफ पानी का पानी और दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। यस सर। सर यहीं इक्वेटर से में साफ साफ नजर आ इक्वेटोरियल जा रहा में है 5 आपको। बॉन्ड है। हाँ, यहीं से बच्चा साफ साफ नजर आ जा रहा है आपको कि यहां पर ये वाला बॉन्ड कितने प्यारे बॉन्ड बनाए, मतलब मक्खन मलाई की तरह बनाते हैं यार, मजा आ जाता है एकदम देख के, है ना। बेहतरीन बॉन्ड बनाते हैं ये लोग। तो 72 डिग्री वाला एंगल होगा। ये देखो पांचों के पांचों, क्या आपको पेंटागन नजर आ रहा है? बिल्कुल। यस सर। और पेंटागन के बाद एक बॉन्ड परपेंडिकुलरली ऊपर और एक बॉन्ड परपेंडिकुलरली नीचे, खत्म बात। वेरी गुड, यस सर। बहुत बेहतरीन। अच्छा बच्चे, कितने का एंगल होना चाहिए समझो तो 72 360 बिल्कुल। देखो ये जो पेंटागन है ना, ये जो पेंटागन है, यहां से जो पेंटागन जा रहा है, इस पेंटागन के साथ इसका एंगल तो 90 का होना चाहिए, मानते हो? यस 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 सर। और बच्चे यहां पर ये जो पेंटागन है, इनका आपस में कितना बॉन्ड होना चाहिए? आपस में कितना होना चाहिए इनका? आपस में होना चाहिए 72। कितना होना चाहिए बच्चा? 72। ठीक है, एक पेंटागन का आपस में 72 होता है। क्लियर हो गया? तभी तो आप लोग जो स्ट्रक्चर होता है 70, एक मिनट, 72 72 72 72 72 करोगे तो कितना आ जाएगा? 72 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे, कितना आ जाएगा? 360। क्लियर हो गया? 7 बजे 35 36 360 आ जाएगा। यस सर। तो एक पेंटागन में ये जो पेंटागोनल पे बेटा जी ये प्लेनर हैं, ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया 72 डिग्री, ये वाला जो हो गया, ये वाला जो हो गया 72 डिग्री। तो इसी हिसाब से चलता रहता है एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा ये वाली बात। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब पूछिए क्या पूछते थे? तो जैसे कोई मेटल का स्ट्रक्चर कहते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सर, वो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल या बाकी जो होता है? मेटल का उसने कहा कि कोई स्ट्रक्चर होता है सर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर नहीं कहते कि इसकी क्रिस्टल डायमंड शेप्ड है? अच्छा बेटा, और जैसे एसिड का देखो मैं शेप आपको सॉलिड स्टेट में पढ़ाऊंगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है सॉलिड स्टेट में पढ़ाई जाती है, वो बात अलग होती है। यहाँ पर अलग है वो बेटा जी, आयनिक पैकिंग होती है। और ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वो हम लोग आयनिक कंपाउंड में बात करते हैं, और ये हम कोवेलेंट कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये बेटा जी एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, वहां पर हम पूरे क्रिस्टल की बात करेंगे, तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे। हाल फिलहाल जितना भी आपको बताया गया है, क्या उन सब में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नो सर। सर यहाँ पे 2 एक्सियल और 5 इक्वेटोरियल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये पांचों के पांचों इक्वेटोरियल और एक एक्सियल, दूसरा वाला भी एक्सियल। 2 एक्सियल हैं और 5 इक्वेटोरियल। नोट कर लेना इस बात को भाई, नोट कर लेना इस बात को भी, नोट कर लो कि ये पांचों के पांचों इक्वेटोरियल हैं। लिख लेना, इक्वेटोरियल हैं। और इक्वेटोरियल में कितना बॉन्ड निकला है? 72 डिग्री का है। ये वाला जो है बेटा जी, ये वाला आपका एक्सियल है, और एक्सियल में कितने का है? 90 डिग्री का है। चलो अब आगे आ जाओ, बढ़ जाओ। एंगल भी आपको देखना आ गया, शेप भी देखना आ गया, और हाइब्रिडेशन भी निकालने आ गई है। आपको मैंने ये वाली चीज भी कैलकुलेट करना सिखा दी है। तो आओ थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूं, और ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ कुछ क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे। जैसे कि आपके पास CH4 हुआ बच्चे, मेरे जो ये मैं जो कर रहा हूं उसी चीज को बिल्कुल फॉलो करते जाओ, आई गारंटी की एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा? सर 4। तो सर 4 कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन यस होते हैं। ये 1 2 3 4 हो गया, और 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो क्या कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर कोई बचा क्या? सर 0 नहीं, एक्चुअली कोई लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर। कुल मिला के 4। 4 का मतलब क्या होता है? sp3। 4 का मतलब होता है sp3।
3 और sp3 का मतलब होता है कि इसका शेप जो हो गया बेटा जी sp3 के हिसाब से जो मीथेन का शेप है इट विल बी समथिंग लाइक दिस एग्जैक्ट। आपको sp3 का शेप तो पता ही है कैसा होता है, कितने का एंगल 109। समझ में आ गया बात? क्या आप लोग मॉलिक्यूल को देख के उसका शेप बना पा रहे हो? यस सर। क्या आप लोग मॉलिक्यूल को देख के उसका शेप के साथ उसके एंगल भी बता पा रहे हो? यस सर। फॉर एग्जाम्पल PCl5, बच्चे PCl5 में P के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? P के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड। अगर बेटा जी P के आउटर मोस्ट में P के सर कभी हाफ लोन पेयर भी हो सकता है। नहीं देखो सही, P के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लिया। कितने क्लोरीन को कनेक्ट करना है? सर 5 को। 5 एक क्लोरीन यहां से, एक क्लोरीन एक सर 5 सिग्मा बॉन्ड और इस तरीके से 5 सिग्मा बन गए। 5 हो गए सिग्मा और एक भी लोन पेयर है क्या? नहीं। कुल मिला के हो गया ये 5 का मतलब क्या होता है बच्चा? sp3d और sp3d कैसा होता है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। इट मींस इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यस सर। यस सर। आपको एंगल पता लग गया, आपको शेप पता लग गया, आपको TBP है ये पता लग गया, आपको बेटा जी एंगल भी बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। किन दो के बीच में 90 का है, किन दो के बीच में 120 का है। आई होप कि क्लियर हो जाएगा यहाँ से। यस सर। तो एज सिंपल इट इज। क्या बहुत डिफिकल्ट है? नो सर। आपको क्या हर मॉलिक्यूल का अब के बाद से स्ट्रक्चर निकालना आ जाएगा? स्ट्रक्चर आ गया तो क्या एंगल आ जाएगा? यस सर। मॉलिक्यूल को देखते के साथ ही उसका शेप बता दोगे कैसा है वो? यस सर। इतना इजी था? इतना इजी होता है बेटा, हर चीज इतनी इजी है, बस चलते चले जाओ। ऐसा इसमें मेरे को लगता नहीं है कि किसी को इसके लिए कोई स्पेशल टाइप का माइंड लेके आना पड़ता है। भाई बहुत नॉर्मल माइंड होता है और वो लोग कर लेंगे बड़े आराम से। बहुत इजी सा है खेल। सर मेरी NH4+ का बना के दिखाना। आओ आओ सिखाता हूँ ना, टेंशन कहाँ ले रहे हो। ठीक है देखो बच्चा, ऐसे ही करके आपके पास लेट्स से कि आपके पास आ गया H2O। क्या आ गया? H2O। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ओ। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। 2 हाइड्रोजन है, तो ये लो जी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ, एक हाइड्रोजन इसके साथ। बताओ कितने लोन पेयर बच गए? लोन पेयर क्या होता है बच्चा? लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनबॉन्डेड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या? 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही लोन पेयर बोलते हैं। बोलो समझ में आया बात? यस यस सर। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब देखो, एक तो ये वाला और एक ये वाला है ना। 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर। तो कितने सिग्मा? 2 सिग्मा। कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर। टोटल 4। 4 का मतलब sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल का मतलब टेट्राहेड्रल। तो इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से 4 ऐसे खींचेंगे। बीच में सेंट्रल एटम क्योंकि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रख दिया। अच्छा मुझे बताओ 4 चीजें कैसे कैसे कनेक्ट हुई हैं? 2 तो हाइड्रोजन है और 2 क्या है? 2 लोन पेयर है बेटा जी। 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर। तो आप समझिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक लोन पेयर इस तरीके से यहां पर रहेगा और एक लोन पेयर बेटा जी इस तरीके से यहां पर रहेगा। क्या ये समझ में आ रही है बातें? यस सर। यस सर। हो गया ये H2O हो गया, खत्म बात, डन। इतना ही है, खत्म। आपको अगर मिल जाए अमोनिया, अमोनिया बनाना है, क्वेश्चन आ जाए अमोनिया का, तो आप समझिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना? 5। 1 2 3 सर फिर 4 एक 5 लोन पेयर रह जाएगा। 3 हाइड्रोजन आ गए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसमें और भी एक टेट्राहेड्रल लोन बन पेयर हो जाएगा। गया। तो 3 + 1 = 4 और 4 का मतलब sp3 sp3।
और sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। तो एक नाइट्रोजन, एक लोन पेयर सेट करना है और 3 हाइड्रोजन सेट करने हैं, बस हो गया। इजी है This is सर the ये। structure of ammonia. That's all, खत्म। सर लोन पेयर कैसे दिखाएंगे हम? ऐसे ही बना जैसे मैंने देंगे? दिखाया है, बलून की तरह उसमें लगा के 2 गोले से लगा ओके दो, सर। हो गया। तो बस इतना ही था ये? और क्या? सर एक बारी NH4 प्लस आयन का बना के दिखा दो। क्लियर हो गया बच्चा? यस सर। 4 सिग्मा अच्छा बॉन्ड जी, NH4 प्लस आयन। देखो प्लस का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दी। लॉस। एक इलेक्ट्रॉन लूज है। और लॉस या गेन हमेशा सेंट्रल एटम करता है। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि नाइट्रोजन के पास यूजली होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, पर उसने एक क्या किया है, दे दिया है ना? तो अब कितने बच गए? 4। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बन अब जाएंगे ना? 4 के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बना दो, क्योंकि प्लस था तो एक गवा दिया इसने। 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए और लोन पेयर कितने है ही नहीं। 0। तो कुल मिला के 4 4 का मतलब क्या होता है? sp3। sp3 का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल इस तरीके से बना दो, क्योंकि नाइट्रोजन लॉस किया है तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस रहेगा। दैट्स ऑल, खत्म बात। क्लियर हुआ बच्चा? ओके सर। यस बोलो। सर। ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ दे CH3 माइनस, माइनस है ना, बताओ कार्बन के ऊपर यूजुअली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, पर 5 होते हैं। माइनस का मतलब क्या? एक और 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन कनेक्ट करना है। एक हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन ये, तीसरा हाइड्रोजन ये, क्या एक लोन पेयर बच गया? यस सर। देखो बच्चा, 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, कुल मिला के क्या? 4 sp3। sp3। sp3 का मतलब क्या? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है, इस तरीके से। यस सर, आ गया। क्या ये इजी है? यस सर। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। CH3 प्लस, CH3 प्लस, मुझे बताओ कि कार्बन के पास यूजुअली कितने होते हैं? 4। यस सर 4। प्लस का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक सर ये हाइड्रोजन। पता कैसे चलेगा कि इस कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया या फिर हाइड्रोजन? भाई प्लस माइनस कभी भी आए, सेंट्रल एटम पे ही से ही इलेक्ट्रॉन लॉस या फिर इलेक्ट्रॉन ओके गेन सर। होता है। ठीक है, सेंट्रल एटम पे ही आपको बात करनी है। तो यहां पर कुल मिला जुला के, यहां पर कुल मिला जुला के 3 सिग्मा है और एक भी लोन पेयर नहीं है, मतलब कुल मिला के 3। 3 का मतलब क्या होता है बच्चा? sp2। और sp2 का मतलब क्या होता है Triangular बच्चा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर। तो ट्रायंगुलर प्लेनर बना दो, एक कार्बन है और इस तरीके से प्लेनर है। डन भाई, प्लेनर ऐसा ही बनता है, खत्म। एवरीवन, क्या कॉन्सेप्ट समझ में आए? क्या आप Yes, लोग sir. अब मॉलिक्यूल का बना लोगे? तो मुझे जरा आप बताओ, मैं नहीं करूंगा, अब मैंने बहुत कर लिया। अब आप बताइए, अब आप बताइए, व्हाट अबाउट SF6? सर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल सर। ऑक्टाहेड्रल होगा। Octahedral. SF6 का क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड। सर अभी आपने उसका एग्जांपल उसी का लिया था ना? हाँ, लिया भी था। SF6 में आपको पता है कि S के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। ग्रेट। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 6 फ्लोरीन। बहुत अच्छी बात है। सारे ही सिग्मा बन गए। तो सिग्मा ही अगर सारे बन गए, एक भी लोन पेयर ही नहीं बचा, तो कुल मिला के 6 हो गया। 6 का मतलब होता है sp3b2, है ना? और sp3 Yes, का मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल। तो इट विल बी लाइक दिस, दैट्स ऑल। भाई इतना इजी कॉन्सेप्ट तो आई डोंट थिंक कि कोई और होगा, इतना इजी है ये तो। अब से कोई पूछ ले, कितने भी मॉलिक्यूल पूछ ले यार, अब सब बता दोगे आप लोग, मेरे को बताएं। सर बॉन्ड लेंथ भी बता सकते हैं इससे? कंपेयर कर सकते हैं, बताऊंगा, वो भी सिखाऊंगा धीरे धीरे। पहले तो इन दोनों का बना लो धीरे धीरे से।
चलो बताओ। ऊपर वाला तो टेट्राहाइड्रल होगा। नीचे वाला भी टेट्राहाइड्रल होगा sp3। हाँ नीचे वाला भी। बताओ। दोनों तो पहला तो टेट्राहाइड्रल है। ठीक है। हाँ PCl5 कैसा है? PCl3 कैसा है? ये भी टेट्राहाइड्रल है। टेट्राहाइड्रल है। अच्छी बात है। फिर अगला वाला ट्रायंगुलर है। वेरी गुड। फिर ये तो आपको लास्ट ये वाला समझ में दोबारा आ गया होगा बेटा जी। लास्ट वाला भी अब टेट्राहाइड्रल। जिसको जिसको नहीं आया वो मुझे बता देना, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये वाला आप सभी का निकल के आया होगा sp3, और Yes, sp3 sir. के हिसाब से आप लोगों ने इसका शेप बनाया टेट्राहाइड्रल। होगा इस तरीके का। यस सर। बहुत बढ़िया। ये वाला आपका निकल के आया होगा अगेन sp3, और sp3 के हिसाब से आपने इसका शेप बनाया होगा। इट इज समथिंग लाइक दिस। एक लोन पेयर भी है यहाँ पर, है ना? ऐसे ही है, बोलो नहीं? यस सर यस। ऐसे तो आया है। ये वाला आपका निकल के आया होगा sp, बी और sp के हिसाब से बनाना था क्या? ट्रायंगुलर। लीनियर। ऐसा बनाया आपने। यस सर। और BH3 क्या निकल के आया होगा आपका? sp, sp3। और sp2, अरे sp2 निकल के आया होगा, क्या बात कर रहा है यार। sp2 के हिसाब से ये इसका स्ट्रक्चर बनाएगा BH3। एनी डाउट किसी को? नो दिक्कत? सर। नो कोई अगर सर। बॉन्ड एंगल पूछ ले तो बॉन्ड एंगल बता दो कितना? 120 कितना? 180 कितना? 180। 109 डिग्री 27 मिनट। तो आई थिंक कि आप लोग बॉन्ड एंगल निकालने में और शेप बताने में पारंगत हासिल, मतलब बेहतरीन तरीके का नॉलेज हो चुका है। हो चुका है क्या? सर Yes, sir. Yes, BeH2 sir. में ट्रायंगुलर नहीं बनेगा? कौन सा बोला? BeH2 में BeH2? दो सिग्मा बॉन्ड है, एक वो तो आपने वहां पे लीनियर लिखा हुआ है। तो दो सिग्मा बॉन्ड का मतलब यार sp तो होता है, क्या बात कर रहे सर हैं? उसके बाद एक वो भी तो होगा लोन पेयर। कहाँ लोन पेयर होगा? बता। Be के आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 2। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इसके साथ एक इसके साथ हो गया, खत्म बात। सर वो पूरी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। अब बेटा जी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है आपको मैं बताना चाहता हूं। इलेक्ट्रॉनिक जियोमेट्री क्या होती है और शेप क्या होता है, इसमें मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं। और शेप क्या होता है, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है। टर्म लगभग लगभग से आपको हमको लगती है कि एक ही बात है, पर फर्क होता है इनके बीच में। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप के बीच में फर्क है। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब सर है एक बार कि ये आप टर्म्स लोग डिफाइन सुन लो कर ध्यान दो। से। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है कि आप लोग यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर दोनों को साथ में मिला के देखते हो, और ये फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन निकल के आती है। फ्रॉम हाइब्रिडाइजेशन से निकल के सब कुछ आया है। और शेप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही सिर्फ देख पाते हैं। यहां पर हम लोग लोन पेयर यहां पर नहीं देख पाते, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही देख पाते हैं। लोन पेयर को हम लोग देख ही नहीं पाते, क्योंकि लोन पेयर दिखेगा नहीं ना। लोन पेयर आर जस्ट लाइक भूत, जो कि दिखते नहीं है, ठीक है, पर उनके इफेक्ट जरूर नजर आ रहे होते हैं। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड की तरह है, लोन पेयर को वहां पर हम देख नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहता हूं। देखो बच्चा, इन सब एग्जांपल्स में मैंने इसलिए शेप और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लिखी नहीं थी अब तक जानबूझ के। देखो जैसे कि लोन पेयर का ये इफेक्ट क्या CH4, होता सुन लो है? सुन लो। जैसे कि ये CH4 हुआ, इस CH4 का अगर कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, सुन लो। इस CH4 का अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछ रहा है, तो भी आप
चलो चलो देखो, अब अगर यहां पर आपसे कोई कहे कि यार इस CH4 का हमें इलेक्ट्रॉनिक दो चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप। तो अगर आपसे कोई कहे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ, तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर सबको साथ में देखना है, पर यहां पर तो लोन पेयर है ही नहीं, तो जो है उसको देख लो। कैसा लग रहा है? टेट्राहेड्रल लग रहा है, लग रहा है ना? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल नजर आ रहा है। पर अगर आपसे कोई कहे कि भाई इसका शेप बताओ, कितने बजे तक बता क्लास थी? 4:30 4:30 तक ना, तो थोड़ी सी लेट स्टार्ट हुई थी इसलिए थोड़ा सा खींच रहा हूँ। देखो बेटा, शेप भी होता है, शेप में भी हम लोग सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि इस पूरे स्ट्रक्चर में भाई सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही तो है सारा। तो ठीक है, इसका शेप हो गया अगेन टेट्राहेड्रल। तो दोनों चीजें अभी इसके लिए सेम ही है, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है ना, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के इस अमोनिया तक की बात करेंगे, किसकी बच्चा? अमोनिया तक की बात करेंगे, तो आपको यहां पर समझ में यह आएगा कि यार इस अमोनिया में, क्या इस अमोनिया के स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर है? हाँ। तो मतलब अगर कोई आपसे इसका पूछे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्या मतलब बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। नो डाउट टेट्राहेड्रल है, वो हाइब्रिडेशन से टेट्राहेड्रल ही निकल के आई थी, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। यहां पर मैंने इस लोन पेयर को भी वरीयता दी है और इन सबको वरीयता दी है, परंतु अगर मुझसे कोई इसका शेप पूछ जाए तो शेप इसका मैं टेट्राहेड्रल नहीं बोलूंगा, क्योंकि शेप में हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करते हैं। तो शेप देखते वक्त बच्चा आप ऐसा कर सकते हो कि उस वक्त आप लोग इस लोन पेयर को मिटा दो। अगर लोन पेयर को मिटा दोगे तो अब कैसा नजर आ रहा है? ये लोन पेयर को मिटाने के बाद ये पिरामिडल नजर आएगा। कैसा नजर आएगा बच्चा? पिरामिडल इसे हम एक्सपेंड नहीं कर सकते मतलब अपनी तरफ से? पिरामिडल नजर आएगा। ठीक है, क्या कह रहे हो बच्चे? सर मतलब जो इसके H और H तीन एटम्स है हाइड्रोजन के, उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते? नहीं, अलग अलग नहीं कर सकते, सिर्फ लोन पेयर को मिटाओगे और बाकी लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ये ठीक वैसे ही बेटा जी, लोन पेयर ना नजर नहीं आते हैं। आप पिरामिडल कैसे है, आप पूछोगे सर पिरामिडल कैसे है, तो आप देखिए यहाँ पर आपको टेट्राहेड्रल कोई स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या? तो ये आजा टेट्राहेड्रल, आपको यहां पर जब मैं अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, तो आप समझिए ये वाला जो टेट्राहेड्रल है बच्चे, और इसमें मैं इंटेंशनली एक को मिटा दूं, एक पर्टिकुलर को मिटा दूं, तो आपको क्या लग रहा है भाई? चलो ऐसा फिर तब बन जाएगा, एक पिरामिड सी शेप नजर आएगी। अगर मैं जानबूझ के इस पूरे पर्टिकुलर को यहां से रब कर दूं, मिटा दूं एकदम से, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने लो एकदम से, ठीक है, तो बच्चे क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या ट्रायंगुलर नजर आ रहा है या फिर थोड़ा सा उठा हुआ पिरामिड की तरह नजर आ रहा है? आपको लग रहा है ना ये तीनों चीजें एक प्लेन पर हैं और फिर एक थोड़ा सा उठा हुआ सा भाग नजर आ रहा होगा? यस सर, यस सर, यस सर। ये देखो इस तरीके से आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से ये तीनों तो एक प्लेन पर हैं ऐसे करके, पर ये थोड़ा सा उठा हुआ सा है, जैसे पिरामिड की तरह ऐसे ऊपर की ओर जा रहा हो, राइट? तो इसीलिए इसका नाम बोला गया है पिरामिडल। क्या बोला गया बच्चा? पिरामिडल, क्योंकि हमने एक को मिटा दिया, एक इसको मिटा दिया, इसके ऊपर हाथ ही रख दो जैसे कि ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके हाथ रख दो, अब जो नजर आ रहा है वो आपका पिरामिडल है। तो अमोनिया में भी ऐसा था, लोन पेयर के ऊपर आपने हाथ रख दिया था, लोन पेयर के ऊपर हाथ रख दिया तो कैसा नजर आएगा? पिरामिडल। Am I clear to all of you? यस सर, यस सर, यस सर। यहाँ पर इसलिए मैंने इसको लोन पेयर को मिटा के उसके बाद बात करी है। पर कोई इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछे तो टेट्राहेड्रल, शेप पूछे तो पिरामिडल, पिरामिडल। इस तरीके का शेप होता है। एवरीबॉडी बिल्कुल क्लियर हो गए?
यस Yes, सर संतोष sir. है? यस सर। ठीक वैसे ही बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे आप लोग तो आपको नजर आएगा H2O का। चलो H2O का भी था ही यहाँ पर, तो देख लेते हैं। H2O का आपको लग रहा होगा कि दो लोन पेयर है, राइट? यहाँ पर आपको देखो H2O दो लोन पेयर के साथ बैठा है। तो H2O देखिए दो दो लोन पेयर के साथ बैठा है ना, ये देखो दो लोन पेयर के साथ है। ये दो लोन पेयर के साथ होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो खैर वही होगी जो हाइब्रिडेशन से निकल के आती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। परंतु अगर बेटा जी कोई शेप पूछेगा तो शेप के लिए लोन पेयर पे हाथ रखना पड़ेगा, और लोन पेयर पे हाथ रखने का मतलब है कि लोन पेयर को अभी के लिए, हाल फिलहाल के लिए मिटाना पड़ेगा। मिटा दिया, लो मिटा दिया। बताओ बेटा जी लोन पेयर को मिटा दिया, अब कैसा नजर आ रहा है? ट्रायंगुलर। बस जस्ट ट्रायंगुलर। एक एंगल टाइप का है और कुछ नहीं। तो इसको बोला जाता है एंगुलर। क्या बोला जाता है बच्चे? एंगुलर। या फिर बेंट। क्या बोलते हैं इसको? बेंट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वाली बात समझ में आ गई बच्चे? यस सर। शेप के मामले में ये बेंट है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के मामले में ये टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है। तो इसी तरीके से आप लोग हर एक चीज का शेप और ज्योमेट्री बताते रहते हो। एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है कि वो उसने आपसे पूछा क्या है। तो आप मुझे बताइए ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप बराबर बराबर है कि नहीं? दोनों बराबर है, लोन पेयर है ही नहीं। इसमें बेटा जी इसका शेप कैसा है? पिरामिडल। 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 इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ट्रायंगुलर। आगे यहाँ पर आप लोग इसका शेप बताइए कैसा है बच्चा? इसका शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। शेप कैसा है? शेप 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 बेंट। शेप। अरे नहीं यार, इसके वाले का देखो ना, टेट्राहीड्रल। ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर प्लेनर। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर। क्योंकि कोई लोन पेयर ही नहीं है। जिसमें लोन पेयर नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप दोनों ही एक जैसी Same होती है। जहां कहीं लोन पेयर आ जाए वहां पर दिक्कत आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पिरामिडल, pyramidal. है ना? यस सर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। परंतु यहाँ पर कोई लोन पेयर आया ही नहीं, सेम सी बात रहेगी। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर भी कोई लोन पेयर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और शेप बराबर रहेगी। सेम है। सर क्या- स्ट्रेट लाइन को लीनियर कहेंगे सर? हाँ लीनियर। क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया एवरीवन? यस Yes, सर sir. हो गया। मैंने अभी तक आपको ये नहीं सिखाया कि हाइब्रिडेशन चीज क्या है। मैंने सिर्फ आपको इतना सिखाया है कि आप लोग कैसे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं और उससे शेप बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बता सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो। अब क्वेश्चन ये है कि हाइब्रिडेशन चीज क्या है वो बताओ जरा। अब बार बार सर sp3 sp2 sp3d लिख देते हैं, पर समझ में आज तक नहीं आया कि ये बला क्या है। बला जो भी हो, क्लियर तो हुआ ना अभी तक? मामला समझ में आया? मतलब क्वेश्चन करने आए कि नहीं आए? आ गए Yes, sir, सर। आ गए। आ गए ना? तो बला क्या है वो अगली क्लास में होगी, ठीक है? थियरी पार्ट अगली क्लास में। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो भाई। सर जैसे आपने हमें उसके लिए बताया था आयोनिक बॉन्ड के लिए कि वो डायरेक्शनल नहीं होते, उनमें हम पता नहीं कर सकते कि कौन सा वाला आयन किससे बाउंडेड है। तो ऐसा कोवेलेंट के अंदर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एक थोड़ा सा पेयर एक तरफ शिफ्ट हो जाता है तो उसका वो पॉजिटिव होके फिर बाकी सारे एटम्स पे भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करेगा। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोवेलेंट इज ऑलवेज डायरेक्शनल। कोवेलेंट के हिसाब से एक फैमिली का निर्माण, एक फैमिली बनती है, और एक फैमिली में हमें पता होता है किसका बॉन्ड किसके साथ है। हमें ये मतलब पता ऐसा नहीं है आयोनिक वाला कि कोई भी किसी से भी बाउंडेड माना जाता है। हाँ, वैसा नहीं है कि कोई भी किसी के साथ बॉन्ड बना रहा हो। हमें पता होता है कि इसका बॉन्ड इसके साथ है, इसका बॉन्ड उसके साथ है। एक फैमिली का, जैसे एक फैमिली में पता होता है ना कौन क्या लगता है, एक फैमिली में पता होता है, तो वो ऐसा ही होता है। और आयनिक बॉन्ड इज जस्ट लाइक कि पता ही नहीं है कौन किसका क्या है, कौन क्या लगता है, ठीक है? किसके बीच ओके सर। दो बीच के बीच में संबंध है, ऐसा पता ही नहीं लगता, ठीक है? सो एवरीवन, आज के लिए हाल फिलहाल सिर्फ इतना ही रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए रहेगा बाय बाय एंड टेक केयर।